कालू, मेरे सुंदर पति जी, कितने दिन हो गए, कोई मजा नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं हुई। अब तुम ही कोई समाधान निकालो जिससे पक्षी मुश्किल में फंस जाए और फिर सभी मेरी सलाह लेने के लिए दौड़े दौड़े मेरे पास आए। फिर ही पक्षियों को पता चलेगा कि मैं कितनी जीनियस हूँ। फिर आ गई शैतानी तुम्हारे दिमाग में। अब तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं जाता हूँ जंगल में। कालू कौवा उड़ते उड़ते उल्लू के पास जाता है। उल्लू, कैसे हो तुम? मैं कैसा हो सकता हूँ, सुबह से भूखा बैठा हूँ। आज एक भी दाना नहीं मिला खाने को। उल्लू दोस्त, आज किसी का भोजन चुरा लेते। क्या करूँ कफे दोस्त, यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ। अब मुझे शर्म आती है कि अगर किसी ने चोरी करते हुए मुझे देख लिया तो मुझे जंगल से बाहर निकाल देंगे। शर्म करते रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मुझे पता है उल्लू दोस्त, तुमसे कौन से होते हैं काम। और हाँ दोस्त, खुद से दाना ढूंढना कौन सा अच्छा लगता है। कौवे की ये बात सुनकर उल्लू पूछता है, कौवे यार, तो बताओ मैं क्या करूं? उल्लू दोस्त, क्यों न हम पक्षियों को मुसीबत में डालें और फिर मुसीबत से निकालने के लिए हम इनसे दाना लेंगे। हाँ यार कौवे, ये बात तो ठीक है। उल्लू यार, सारी बातें मुझे ही बतानी है, मैं तो तुमसे सलाह लेने आया हूँ। अब तुम भी मुझे कुछ बताओ। फिर उल्लू सोच में पड़ जाता है। कालू यार, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। बोलो बोलो उल्लू, क्या आइडिया है? पास वाले जंगल में पहाड़ों पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो वहाँ की चील मुझे जानती है। मेरी चील से बहुत अच्छी दोस्ती है। चील ने मुझे कहा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, वो मेरी मदद जरूर करेगी। हम ऐसा करते हैं कि चील के पास चलते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे जंगल में कभी कभी आया करो। वो आकर हमारे जंगल के पक्षियों को डरा दिया करे और ऐसे पक्षी मदद के लिए हमारे पास आएंगे। उल्लू, ये हुई ना बात। तुम भी मेरी तरह अंदर से काले ही हो। फिर उल्लू और कालू कौवा दूसरे जंगल जाते हैं। वो पहाड़ों पर चील के पास जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते उल्लू, मगर मैं उम्र में इतनी बड़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे आंटी कह रहे हो। क्या मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? नहीं नहीं दीदी, वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। उल्लू दोस्त, ये तो बहुत गुस्से वाली है, लगता है बहुत मजा आने वाला है। उल्लू, ये कौवा कौन है तुम्हारे साथ? चील दी, ये मेरा दोस्त है। अच्छा उल्लू, बताओ कैसे आना हुआ? दीदी, एक काम था, क्या आप करोगी? हाँ हाँ उल्लू, बताओ क्या काम है? बात ये है कि हमारे जंगल में बहुत शांति है, लेकिन ये जो मेरा दोस्त है कालू कौवा, इसकी पत्नी को ये बात पसंद नहीं। और वैसे भी उस जंगल का कोई भी पक्षी हमारी इज्जत नहीं करता। हम चाहते हैं कि आप 1-2 दिन हमारे जंगल का चक्कर लगाएं और थोड़ा डराएं पक्षियों को। इससे हमारी थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाएगी और जब फिर पक्षी हमारे पास मदद के लिए आएंगे तो हम उनकी मदद करने के साथ उनसे दाना लेंगे। उल्लू, तुम्हारा दोस्त कालू तो बहुत तेज है। अरे कौवे, इतनी बड़ी प्लानिंग, मुझे ये बताओ कि पक्षियों को डराना ही है या फिर थोड़ा खा भी सकती हूँ? चील दी, जैसे आपको अच्छा लगे, बस खौफ फैलाना है आपने जंगल में। अब तुम दोनों जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। और फिर कौवा और उल्लू वहाँ से अपने घर के लिए चले जाते हैं। कालू जी, क्या हुआ, कोई बना प्लान? गौरी, तुम कल खुश हो जाओगी क्योंकि जंगल के सभी पक्षी आएंगे तुम्हारे पास मदद लेने। सच में कालू जी, कल तो बहुत मजा आने वाला है। अगली सुबह हो जाती है और वो चील सुबह सुबह जंगल में आ जाती है और वो पूरे जंगल में मंडलाने लगती है। चील को देखकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। मिठू भैया, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? बहुत सुरक्षित था हमारा जंगल, पता नहीं चील ने कैसे हमारे जंगल की राह देख ली। मुझे तो अब बहुत खौफ महसूस हो रहा है। चिड़िया, मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, बस ये चील थोड़ा दूर जाती है तो हम कौवों के पास चलते हैं, क्योंकि गोरी की चाची भी चील थी। हमें गोरी से मदद लेकर इस चील को यहाँ से भगाना होगा, वरना हमारी जान बचना बहुत मुश्किल है। गोरी कभी कालू कौवा और उल्लू भी बैठकर ये सब तमाशा देख रहे थे। देखा गोरी, सभी पक्षी बहुत डर गए हैं। अब देखना, जब ये चील जाएगी तो सभी आएंगे हमारे पास मदद लेने।
अरे वाह कालू, मजा ही आ गया। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पक्षी आ जाते हैं। गोरी बहन, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बहुत शांति थी हमारे जंगल में, मगर न जाने ये चील कहाँ से आ गई। गोरी बहन, आपकी चाची भी तो चील है, आप उनसे कहकर इस चील को यहाँ से भगा दें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं बात करूँगी अपनी चील चाची से। अगर मैं अपनी चील चाची से बात करूँगी तो हमारा दाना कौन लाएगा। गोरी बहन, आप चिंता नहीं करें, हम सब पक्षी आपके लिए भोजन का बंदोबस्त कर देंगे। बस आप और कालू भैया मिलकर कोई उपाय निकालो। फिर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, अब तो तुम खुश होगी। अब देखना गोरी, कल कैसे पक्षी भोजन लेकर आएंगे। उल्लू दोस्त, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल अपनी चील सहेली से कहना कि अगर एक दो पक्षी खा भी लो तो कोई मसला नहीं। उन सब की बातें कबूतर सुन लेता है। वो सभी पक्षियों को जाकर बता देता है। हाँ चिड़िया, ये उल्लू और कौवे की चाल है, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर वो चील किसी पक्षी को खा भी ले तो कोई बात नहीं। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरा किया उन उल्लू और कौवों ने मिलकर। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। हाँ हाँ मिठू भैया, बताइए। चिड़िया, हम आज रात ही ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। हम सब सागर वाले जंगल में जाएंगे, वहाँ भी तो हमारे घोंसले हैं। अगर हमने देर की तो वो चील हम में से किसी न किसी को कल खा जाएगी। हाँ मिठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं। फिर रातों रात वो सब पक्षी वो जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह चील फिर से आ जाती है, मगर आज जंगल खाली था। कालू कप्पा, गोरी कभी और उल्लू भी बहुत परेशान थे कि सभी पक्षी कहाँ चले गए हैं। सुनो बाजो, क्या तुम देख रहे हो? वो सामने चील किसी के शिकार में उड़ रही है। हाँ, हम सब देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चल के शिकार करते हैं हम। ऐसा कहते हुए वो बाजें चील पर हमला करने के लिए उड़ जाती हैं। सारी बाजें मिलकर चील को मार देती हैं। अरे वाह वाह, इस जंगल में तो ये कौवे और उल्लू ही बचे हैं। लगता है बाकी सभी पक्षियों को खा गई ये चील। चलो दोस्तों, हमारे लिए आज यही बहुत है। इससे पहले कि कालू कौवा, गोरी कौवे और उल्लू कुछ करते, वो बाजें उन्हें मारकर खा जाती हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ है। जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही थी। इस सर्दी में मानो सब कुछ थम सा गया था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में रजाई ओढ़े बैठे थे, मगर ऐसी ठंडी में जंगल के कुछ पक्षी दाने की तलाश में निकल गए थे। वहीं इतनी सर्दी में टुन्नू चिड़ा चील के खेतों में काम कर रहा था। है ऊपर वाले, तू हमेशा गरीबों की ही क्यों परीक्षा लेता है? कभी इतनी सर्दी और कभी गर्मी और कभी लगातार बारिशें। पता है 2 दिन से घर में एक भी खाने को दाना नहीं है और गुड़िया भी बहुत बीमार है। ऐ ऊपर वाले, दया कर, हम पर दया कर। टुन्नू चिड़ा दिन भर मेहनत करने के बाद चील के पास जाता है। चील, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ दाना लेकर जा सकूं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पैसे मांगे? जा निकल जा, कल से मेरे खेत में काम करने ना आना। मैंने और पक्षियों को रख लिया है। अगर दोबारा मुझसे पैसे मांगे तो चीर कर खा जाऊंगी मैं तुझे। चील की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा डर सा गया। रात हो चुकी थी। वो सीधा घर की ओर उड़ पड़ा। जैसे ही वो अपने किराए के घर के पास पहुंचा तो घर के सामने पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। है ऊपर वाले, ये घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? टुन्नू चिड़ा जल्दी से अपने घर में गया, मगर घर के अंदर का नजारा देखकर टुन्नू के पांव तले जमीन निकल गई। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठ जा, क्या हो गया तुझे? गुड़िया उठ जा, गुड़िया क्या हो गया तुझे? गुड़िया बेटी, अपनी माँ को परेशान न कर, उठ जा, उठ जा तो उठ जा गुड़िया मेरी बेटी। पिताजी आ रहे होंगे, वो खाने का सामान और तुम्हारी दवाई लेकर आएंगे। उठ जाओ गुड़िया बेटी। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है। तभी टुन्ना की बड़ी बेटी भागकर अपने पिता के साथ लिपट गई। पिताजी, पिताजी देखिए ना, गुड़िया को क्या हो गया है? वो आंखें नहीं खोल रही, ना तो वो हिल रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। पिताजी, आप कुछ करिए ना, आप मेरी छोटी बहन को जगाइए ना, वो आपकी बात सुनती है। उठो गुड़िया, देखो बाबा आ गए हैं। पापा, आप उठाए ना गुड़िया को।
अपनी बेटी की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगा। गुड़िया अब कभी नहीं उठेगी, वो अब किसी की बात नहीं सुनेगी, ना तेरी ना मेरी। अब वो बहुत दूर चली गई है। टुन्नू चिड़ा घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे ऐसे लगा कि उसकी गुड़िया उसे बुला रही है, लेकिन वो सब तो एक भ्रम था। गुड़िया तो अब वहाँ चली गई थी जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आ सकता। अभी गुड़िया को गुजरे हुए 3 दिन ही हुए, लेकिन कुछ पक्षी बहुत पत्थर दिल होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी में क्या घटना घटी है। उनको तो बस पैसे से ही मतलब होता है। ऐसे ही पत्थर दिल था कालू कौवा, जो टुन्नू चिड़े के पास आता है। देख टुन्नू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे यहाँ कौन जिया है और कौन मरा है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। 3 महीने का किराया है, मुझे वो तुम अभी के अभी दे दो। कालू मालिक, थोड़ा सा रहम कीजिए, मैं किराए के पैसे जल्द लौटा दूंगा। कब टुन्नू, कब? जब तू भी अपनी बेटी की तरह मर जाएगा तब। मैं यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा। मेरे पैसे दो, नहीं तो वरना ये घर खाली कर दो। कालू कौवे ने टुन्नू चिड़े की एक भी बात ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर टुन्नू चिड़ा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कबूतर बाहर आता है। अरे टुन्नू, तुम परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर दोस्त, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कालू मालिक ने मकान खाली करवा लिया है। हमारे पास रहने को कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं ताकि तू हमें एक रात रहने दे। टुन्नू, रहने तो मैं दे देता, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा घर बहुत कमजोर है, वो हम सब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़ियाओं का परिवार बहुत दुखी हुआ। टुन्नू चिड़ा और उसका परिवार इतनी ठंडी में बाहर थे। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंडी में? अब तो चील ने भी आपको काम से निकाल दिया है। हम दाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम चिंता ना करो रानो। वो परिवार सारा दिन इधर उधर उड़ते रहे। अब रात होने को थी। उनके पास ना तो कुछ खाने को था और ना रहने का ठिकाना। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अब बहुत थक चुके थे। बाबा, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बाबा, क्या मैं भी भूख और ठंड से गुड़िया की तरह मर तो नहीं जाऊंगी? अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। टुन्नू ने ये तो कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कैसे, ये तो उसे भी मालूम नहीं था। अचानक उड़ते उड़ते टुन्नू की नजर एक विशाल पेड़ पर गई। वो पेड़ बहुत पुराना था और बड़ा भी। वो पेड़ अंदर से खोखला था, जिसे देखकर टुन्नू बहुत खुश हो गया। टुन्नू चिड़े ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया। ये देखो रानो, हमारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ टुन्नू जी, ये तो बहुत अच्छा है। इतनी ठंडी में हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। फिर वो परिवार मिलकर उस पेड़ की खोखर में अपना घर बना लेते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा काम ढूंढने निकलता है। टुन्नू चिड़े को मिठू तोते के खेतों में काम मिल जाता है। शाम को आते हुए टुन्नू चिड़ा घर के लिए राशन और गुड़िया लेकर आया। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ बेटी। रानू चिड़िया का जादुई आईना। बहुत भूख लगी है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है, जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी।
मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा न उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ। तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है? ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि का भोजन भी देखती है। गोरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे। मगर हाँ, ज्यादा लालच न करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता न करना। कल से हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, भला मुझे क्या जरूरत है लालच की, इतना थोड़ा है, भूख से मर रही थी, अब खाने को कुछ मिल गया है। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब कोई भी पक्षी भूखा ना सोता था। जंगल में सबसे बड़ी मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति भी आई तो रानू चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करेंगे, सब पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे दाना लेने के लिए। वो चिड़िया तो पागल है जो मुफ्त में सब कुछ बांट रही है। गोरी कवि के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। गोरी कवि से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रानू चिड़िया से शीशा छीनने का उपाय सोचने लगी। हाँ चिड़िया, अब देखना मजा आएगा। फिर गोरी कवि कुछ सोचते हुए रानू चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं मर रही हूँ भूख से। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं अभी बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया शीशे के सामने मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, गोरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। गोरी बहन, नदी के पास एक झाड़ी है, वहाँ पर एक आलू का पौधा है, आप जाकर वहाँ से वो आलू खा लें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाती हूँ। गोरी कवि नाटक करती है और गिर जाती है। चिड़िया, मुझसे उड़ नहीं हो रहा, भूख के कारण मैं मर रही हूँ। चिड़िया, मेरा पेट खाली है और दर्द हो रहा है बहुत। गोरी बहन, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप मेरा इंतजार करना। मैं यूं गई और यूं आई। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। फिर गौरी कभी वो शीशा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आती है तो वो गौरी कभी को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गौरी कहाँ गई? इससे तो उड़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही रानू चिड़िया के सामने नजर पड़ती है तो वो जादुई शीशा गायब था। ये सब गौरी कभी का काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुरा कर भाग गई। फिर रानू चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें गौरी कभी की सारी बात बताती है। ये गौरी कभी हमेशा कोई ना कोई शैतानी ही करती है। चिड़िया बहन, गौरी कभी अपने घर ही गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम उसके घर जाते हैं और अपना शीशा वापस लेकर आते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया गौरी कभी के घर चले जाते हैं। मिठू भैया, गौरी तो यहाँ नहीं है। चिड़िया, वो कभी बहुत दुष्ट है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो घर नहीं आई होगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता गौरी कभी को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, मगर गौरी कभी इन्हें कहीं भी नहीं मिलती और वो थक जाते हैं। चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। कितना अच्छा जीवन चल रहा था, भोजन की भी कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस दुष्ट कवि की वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रात हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ। अंधेरे में मुझे भला कौन देखेगा। फिर गौरी कभी जो पहाड़ों में छुप गई थी वो अपने घर चली जाती है। देखना, अब बहुत मजा आएगा। पक्षियों को दाना बताने के लिए मैं उनसे काम कराया करूँगी। देखना, अब जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। एक बार मंत्र पढ़कर आजमा लेती हूँ, क्या मुझे मंत्र याद भी है कि नहीं। शीशे शीशे मुझे बता, गौरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। लेकिन गौरी कभी ये देखकर डर जाती है। उसे शीशे में एक पेड़ पर अपने सर लटकते हुए दिखाई देते हैं। गौरी कभी बहुत डर जाती है। गौरी कभी डर के मारे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है? शायद मेरे काम अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा होगा। गौरी कभी सो जाती है। वो जैसे ही सोती है उसे सपने में भी फिर से वही दिखाई देता है। गौरी कभी सारी रात ऐसे ही डरती रहती है। सुबह गौरी कभी को बहुत तेज बुखार था, वो सारी रात सो नहीं पाई थी। चिड़िया जल्दी करो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि गौरी कभी अपने घोंसले में ही सोई हुई है। हाँ मिठू भैया, जल्दी चलो, कहीं वो गौरी फिर से भाग ना जाए। फिर वो दोनों गौरी कभी की तरफ जाते हैं। दुष्ट काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गौरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा कम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है, ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। रानू चिड़िया मिठाई लेकर गौरी कभी के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो मिठाई, मेरे घर में अंडा आया है। इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में मिठाई बांटी है। चिड़िया, केवल इतनी सी मिठाई? इतनी मिठाई में तुम हम पति पत्नी में लड़ाई कराओगी। गौरी बहन, आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू आ गया तो वो ये सारी मिठाई खा जाएगा। कालू के आने से पहले पहले मैं मिठाई खा लेती हूँ। गौरी कभी मिठाई खाने ही लगती है, तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, ये क्या? ये मिठाई कहाँ से आई? मुझे भी दो। गौरी, मुझे भी दो मिठाई। कालू, ये मिठाई चिड़िया मुझे देकर गई है, तुम्हारे लिए नहीं लाई। गौरी, मैं घर पर नहीं था, अगर मैं भी घर पर होता तो वो मुझे देती। लाओ, आधी मिठाई मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। गौरी, मैं ये मिठाई लूंगा। मगर मैं नहीं दूंगी। इसी बात पर गौरी कभी गुस्से में आकर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू कौवे को मारती है। कालू कौवा चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गौरी कभी डर जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, उठ जाओ, गलती हो गई मुझसे, ना करो मेरे साथ ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारी मिठाई ही ले लो। इससे तो अच्छा था कि वो मनहूस चिड़िया ये मिठाई ही ना लेकर आती। रोती हुई गौरी कभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे लेकर आती है।
गोरी, तुम तो कह रही थी कि कालू कौवा पेड़ से गिरा है, मगर ये क्या, इसके सर पर तो किसी ने डंडा मारा है। बुलबुल, मुझे क्या पता, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। कौन कौन हो तुम? और ये कौवी मेरे घर में क्या कर रही है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बस एक ही डंडा तो मारा है मैंने। कालू कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार, अगर फिर से मुझे कालू कौवा कहा तो। गोरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरी जाति के तोते कहाँ हैं? मैं यहाँ कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने तोते दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को पता चल जाएगा कि गोरी कौवी ने अपने पति के सर में डंडा मारकर अपने पति को पागल कर दिया है। गोरी कौवी भी कालू कौवे के पीछे पीछे जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं बल्कि एक तोता हूँ, और तोता तोतों के साथ ही तो बैठेगा। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू जी, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू कालू कालू, ये कौन है कालू? वो काली कभी भी मुझे कालू कह रही थी, और वो मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है कि मैं कालू कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। फिर मिठू तोता और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कालू कौवा क्यों कह रहे हैं? ये तोते मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। गोरी, मिठाई तो एक बहाना था, तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो। मगर चिड़िया, इस बार बात बढ़ गई है। मैंने कालू के सर में डंडा मार दिया है, जिससे कालू की याददाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गोरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो? चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू जी को, वो तोतों के पास गया है। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ उन्हें दिख जाता है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस काली कौवी से, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। एक तोता भला कौवी का कैसे पति हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे अपने साथ लेकर जाने को तैयार नहीं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहिए कालू भैया, हमने मान लिया कि आप तोते ही हैं। गोरी, कालू को कुछ ना कहो, कहीं सच में ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। इस बुलबुल को सही समझ आई है, इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसे 1-2 दिन मिठू तोते और हरियाली तोती के घर में छोड़ आते हैं। 1-2 दिन में कालू ठीक हो जाएगा। तुमने फिर से मुझे कालू कहा, काली गंदी कौवी। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मिठू भैया, आप 1-2 दिन कालू कौवी को अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लग गया है। क्या तोता? हाँ, ये अभी हमें भी अपने आप को तोता कह रहा था, मगर ऐसा क्यों? हरियाली, मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी को, उसी से याददाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो कौवी, अच्छे भले पति का क्या कर दिया तुमने? ठीक है गौरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ दो। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती हैं। अपने जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुरी लगती है मुझे वो काली कौवी। आप सो जाएं, हमें सुबह बाग से अमरूद खाने भी जाना है। सुंदर तोती, क्या आप भी जाओगी हमारे साथ? मैं तुम्हारी सुबह। मिठू जी, कुछ ना कहे बेचारे को, वो पहले ही अपनी याददाश्त खो बैठा है। दूसरे दिन मिठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती,
एक वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू और एक मैं सुंदर तोता। हम दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, मगर थोड़ी दूर होकर बैठो। दूर क्यों? एक तोता भला अपनी तोते से कैसे दूर हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हरियाली तोती डंडा उठाकर कालू कौवे के सर में मारती है। कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिट्ठू भी आ गया था और गोरी भी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। गौरी, क्या तुमने वो मिठाई खा ली है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाती हूँ अपने पति को। मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कौवा बना दिया। इसे घर ले जाओ। अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, मगर तोता नहीं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता तीनों कंवारे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। तभी गोरी कौवी अपनी सहेली रानो चिड़िया के साथ नदी पर आती है। कालू कौवे को गोरी कौवी बहुत पसंद होती है। हाय, मौसम है सुहाना और ये सुंदरता। मौसम है सुहाना, लगता है किसी का इरादा है मार खाना। फिर गोरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कौवी की बात सुनकर दोनों दोस्त कालू कौवे पर हंसने लगते हैं। बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हन बनेगी। पर मैंने सुना है कि गोरी कौवी की माँ बहुत गुस्से वाली है। वो गोरी कौवी को अकेले कहीं नहीं जाने देती, इसलिए उसकी सहेली चिड़िया उसके साथ जाती है। कोई बात नहीं टुन्नू, पहले मैं चिड़िया से दोस्ती करूँगा और फिर मैं गोरी कौवी से प्यार करूँगा। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये हुई ना बात। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो कालू कौवा कहता है, दोस्तों, गोरी की जो सहेली है वो हर रोज बेरी के पेड़ से फल लेने जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? क्या वो अकेली जाती है या कोई उसके साथ होता है? अरे टुन्नू, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तेरा दिल चिड़िया पर तो नहीं आ गया? वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। कालू कौवे की नजर रानो चिड़िया पर जाती है। वो तीनों दोस्त रानो चिड़िया को रोक लेते हैं। क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी सहेली गोरी पर आ गया है। अच्छा, तो कालू कौवे को प्यार हो गया है? हाँ चिड़िया, प्यार है ही ऐसी चीज। अब इस टुन्नू चिड़े को ही देख लो, इसे भी किसी से प्यार हो गया है। चुप कर जा मिठू, हम यहाँ कालू की बात करने आए हैं, तो कालू की बात ही करने दो। ठीक है टुन्नू, वो क्या है चिड़िया कि मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी दोस्त गोरी कौवी पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, क्या वो भी मुझे चाहती है? कालू, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी सहेली का दिल भी तुम पर आ गया है। क्या सच? मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वो गोरी कौवी की माँ गोरी की शादी अमीर घर में करना चाहती है। वो तुम जैसे मामूली कौवे से गोरी की शादी नहीं करेगी। मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरा मतलब है, मेरे पास ये दो कीमती दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। कालू कौवे, आप बहुत भोले हो। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को देखता ही रहता है। लगता है मेरी दो भाभियाँ आने वाली है। अगले दिन गोरी कौवी जंगल के ढाबे में एक भूरे कौवे के साथ बैठी होती है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता भी वहाँ आते हैं। ये मेरी गोरी के साथ कौन सा कौवा बैठा हुआ है? लगता है कालू, ये वही अमीर कौवा है जो उसकी माँ ने गोरी के लिए पसंद किया है। गोरी जी, मुझे जरा जाना होगा, मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। कालू कौवा एक गुलाब उठाकर गोरी कौवी से पूछता है, सुंदर गोरी कौवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
फिर गोरी कौवी हाँ कर देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ ने अमीर भूरे कौवे को मेरे लिए पसंद किया है। तुम चिंता नहीं करो, तुम बस मेरी ही पत्नी बनोगी। कालू जी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है और अगले दिन गोरी कौवी के घर एक नौकर बनकर जाता है। कौन हो तुम? माँ जी, जंगल से पता चला है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छा कालू, खाना बनाना जानते हो? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ आता है मुझे बनाना। उस दिन के बाद गोरी कौवी की माँ कालू कौवे को काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही गोरी कौवी और कालू कौवा मिलते और प्यार भरी बातें करते। सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, खाना अच्छा ही बनाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी के होने वाला पति और उसके माता पिता आ जाते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। अगले दिन कालू जी, अब क्या होगा? गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बैठे हुए थे कि उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे भूरा कौवा और नीली कौवी बैठे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो वही कौवा है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ मिठू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी शादी किसी और से तय हो गई है और ये यहाँ नीली कौवी से मिल रहा है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी के पास जाता है और सारी बात गोरी कौवी को बता देता है। उन दोनों को एक साथ बैठे गोरी कौवी की माँ उन्हें देख लेती है। नौकर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास बैठने की? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? वो भी तुम जैसे नौकर से? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी के करीब न आना। वो कालू कौवे को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है और अगले ही दिन गोरी कौवी की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब गोरी कौवी और भूरे कौवे की शादी होने लगती है तो कालू कौवा वहाँ आता है। माँ जी, ये शादी रोक दीजिए, वरना आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम फिर यहाँ आ गए। अगर अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। फिर कालू कौवे के दोस्त टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता नीली कौवी और उसके बच्चों को साथ ले आते हैं। भूरा कौवा ये देखकर डर जाता है। रुक जाओ, ये शादी रोक दो। भूरा कौवा पहले से ही शादीशुदा है और ये रही उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये सब देखकर भूरा कौवा डर जाता है और गोरी कौवी की माँ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गोरी कौवी की सुंदरता देखकर बहक गया था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? माँ जी, मैं हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए, मैं तैयार हूँ। तू तो तैयार है, मगर मैं तैयार नहीं। मैं तुझ जैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा जैसे दो कीमती दोस्त हैं और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कौवे की माँ भी मान जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। सुनिए जी, आपकी सहेली की तो शादी हो गई, आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? रानू चिड़िया मुस्कुराती है। जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गोरी कौवी और कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालू पति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ, अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है, हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले के बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं।
वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। हा 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 हा। गौरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे, वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानू चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है। बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानू चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने कितना कहा इसे। हाँ गौरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गौरी कौवी और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कौवे और कौवी, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था, क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता न करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले